अफगानिस्तान में करीब 20 साल तक तालिबान और अलकायदा के साथ जंग लड़ने के बाद अब अमेरिका चुपचाप वापस लौट रहा है। अमेरिका की सेना ने बगराम एयरबेस को हाल ही में अलविदा कह दिया और ये वही हवाई अड्डा था जहां से वो तालिबान पर हमले किया करता था। इस बीच अमेरिकी सेना के जाते ही चीन ने अपनी चाल चल दी है। चीन की कोशिश चाइना पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक बढ़ाकर अमेरिका की जगह लेने की है और इसी को अंजाम देने के लिए चीन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों को बीजिंग में पहली त्रिपक्षीय बैठक के लिए बुला लिया और चीन ने सीपीईसी का विस्तार अफगानिस्तान तक करने की पेशकश कर डाली। तीनों देश इस दौरान आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ाने और किसी भी देश, समूह या व्यक्ति को आतंकवाद के लिए अपनी सरजमी का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देने की कसम भी खाते दिख रहे हैं। तो वहीं अफगानिस्तान में तालिबान ने दावा ये किया है कि उसने अफगानिस्तान के 85% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। तालिबान की नजर अब राजधानी काबुल पर है और इस पर पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने दबाव को ये कहते हुए गहरा दिया है कि अफगानिस्तान में हालात विस्फोटक हैं और पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं। ये सुनते ही मौका परस्त चीन भी बोल उठा कि उसकी महत्वाकांक्षी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना किसी के खिलाफ नहीं है और किसी तीसरे देश द्वारा प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। उसने ये बात 50 अरब डॉलर की परियोजना का अफगानिस्तान तक विस्तार करने की पेशकश किए जाने के एक दिन बाद कही। अफगानिस्तान में करीब 20 साल तक तालिबान और अलकायदा के साथ जंग लड़ने के बाद अब अमेरिका चुपचाप वापस लौट रहा है। अमेरिका की सेना ने बगराम एयरबेस को हाल ही में अलविदा कह दिया है। चीन अपने मकसद में कामयाब होता है तो ये भारत के लिए चिंता की बात होगी, क्योंकि भारत ने अरबों डॉलर का निवेश अफगानिस्तान में पहले ही कर रखा है। सीपीईसी तो बहाना है। दरअसल चीन युद्धग्रस्त अफगानिस्तान की मजबूरी का फायदा उठाना चाह रहा है। वो वहां के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है। इसी वजह से चीन करीब 62 अरब डॉलर की बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा कहे जाने वाले सीपीईसी का विस्तार अफगानिस्तान तक करना चाह रहा है। हालात के मारे अफगानिस्तान के अधिकारी भी चीन की इस परियोजना को अपने देश में शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। पेशावर से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तक रोड चीन सड़क, रेलवे और ऊर्जा पाइपलाइन बिछाने के लिए पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर लोन दे रहा है। हालात ये हैं कि कई देश अब ब्याराई की वजह से चीन के कर्ज के तले दबते नजर आ रहे हैं और इसमें नया नाम अफगानिस्तान का भी जुड़ने वाला है, क्योंकि चीन का सपना है बेल्ट एंड रोड परियोजना को साल 2049 तक पूरा करना। चीन पाकिस्तान के पेशावर शहर से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तक एक रोड बनाना चाह रहा है और इसके लिए चीन ने अफगान अधिकारियों को रिझाना शुरू कर दिया है। चीन के लिए काबुल रोड क्यों है जरूरी? काबुल और पेशावर के बीच रोड बनते ही अफगानिस्तान सीपीईसी का औपचारिक रूप से हिस्सा बन जाएगा। चीन अपनी ब्याराई परियोजना को काबुल तक बढ़ाने के लिए पिछले 5 साल से कोशिश कर रहा है। अभी तक अफगानिस्तान की सरकार पर अमेरिका का दबदबा था और इसीलिए उसकी दाल नहीं गल रही थी। अब अमेरिकी सैनिकों की बगराम एयरबेस से वापसी के साथ ही चीन के झांसे में अफगानिस्तान सरकार फंस सकती है। अफगान सरकार को क्या है फायदा? मुश्किल हालातों का सामना कर रहे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को एक ऐसे दोस्त की जरूरत है जो संसाधन ताकत से उनकी सरकार को सैन्य मदद दे सके। अफगानिस्तान को भी लगता है कि वो बीआरआई प्रोजेक्ट के जरिए एशिया और अफ्रीका के 60 देशों के नेटवर्क के साथ जुड़ सकेगा। इससे चीन को फायदा ये होगा कि वो पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और यूरोप तक अपनी पकड़ मजबूत कर सकेगा। अफगानिस्तान तक सीपीईसी को बढ़ाने की सच्चाई, चीन सीपीईसी को अफगानिस्तान तक बढ़ाकर भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन का असली मकसद अफगानिस्तान से अमेरिका के वापस जाने से पैदा हो रही खाली जगह पर कब्जा करना है। इससे रणनीतिक रूप से अहम अफगानिस्तान में चीन को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि परियोजना को लेकर बातचीत अभी जारी है और कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। चीन का डर, सीपीईसी में 60 अरब डॉलर का निवेश करने के बाद चीन को पूरी योजना पर पानी फिरता नजर आ रहा है। गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके के स्थानीय लोग भी इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं। पाकिस्तान की राजनीति भी चीन के लिए समस्या बनी हुई है। कबीलाई इलाकों में काम कर रहे चीनी नागरिकों पर हमले भी लगातार बढ़ रहे हैं।